कहते हैं राजन, व्याधस्य, व्याध को भगवान मिले, गजेंद्र को मिले। गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? ध्रुव कौन सा पढ़ा लिखा था? विदुर को भगवान मिले, विदुर तो दासी पुत्र थे, उनको परमात्मा का सन्निधि प्राप्त हुई। कहा जात विदुरस्य यादवपते। राजा परीक्षित कहने लगे कि भगवान विदुर जी तो हमारे खानदान के हैं और विदुर भगवान के परम भक्त हैं। विदुर जी की कथा मुझे विस्तार से थोड़ी सी सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधु उष्णन्न धर्मण विनष्ट दृष्टि। पांडवों के साथ जब कौरव अत्याचार कर रहे थे, लाक्षागृह आदमी जला रहे थे, तो विदुर जी आए धृतराष्ट्र के पास। बोले राजन, मैं एक मंत्री होने के नाते, एक राज्य का नागरिक होने के नाते आपको एक सलाह देने के लिए आया हूं। आपके पुत्र पांडवों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उनको लाक्षागृह से बचाइए, नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। और आपका जो पुत्र है उनसे बड़ा गलत व्यवहार कर रहा है। देखिए राजन, एक मंत्री होने के नाते मैं एक सलाह दे रहा हूं कि अगर एक नगर के नाते राष्ट्र बच रहा है तो उस नगर को खत्म कर देना चाहिए, और अगर एक घर को जलाने से, घर को खत्म करने से नगर बच रहा है तो उस घर को खत्म कर देना चाहिए। और घर के अगर सदस्य के कारण अगर हजारों आदमी बच रहे हैं तो उस आदमी का भी त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी का भाव यह था कि भाई आप दुर्योधन की बात मान रहे हैं, दुर्योधन जो है गलत पर गलत कर रहा है, इसलिए दुर्योधन का आपको त्याग कर देना चाहिए। इतनी बातें हो रही थी कि इतने में जो है दुर्योधन आ जाता है, और दुर्योधन जब देखता है कि ये जो महामंत्री हैं विदुर, ये मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, बहुत खरी खोटी सुनाई। अरे तुम दासी पुत्र हमारे टुकड़ों में पल रहे हो और मेरे खिलाफ ही मेरे पिता को भड़का रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल जाओ हमारे राज्य से। ऐसा विदुर को दुर्योधन ने कहा। विदुर जी ने कहा कि देखो, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि तुम्हारा मन दुखी हो। हम एक महामंत्री होने के नाते और ये सलाह दे रहे थे। मंत्री को सलाह स्पष्ट देना चाहिए। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, तो राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगहि नाश। सचिव जो मंत्री होता है, वो अगर ठाकुर सुहाती बात करेगा कि भाई हमारे राजा को ये बात बुरी न लग जाए और मीठी मीठी बातें करेगा, वो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, उस राज्य का भला होने वाला नहीं है। और वैद्य, जिसको आज की भाषा में डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर के पास आप गए, उसने आपको ऐसा दवाई का और ऐसा सलाह दिया कि देखो तुमको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, शुगर तुम्हारी बहुत हाई है, और वो डॉक्टर ने विचार किया कि कल से शायद हमारे पास ना है तो हमारी 2,500 की जो फीस है वो चली जाएगी, तो इसलिए ये मीठा के बहुत बड़े प्रेमी हैं, तो उनके प्रिय वाली बात कह दिया कि ठीक है, दिन में 2 रसगुल्ला खा सकते हो, ज्यादा नहीं खाना। महाराज मैं तो 6 खाता हूं, तो चलो 2 और बढ़ा देना, 4 खा लो, कोई बात नहीं। तो वह मरीज जो है कभी ठीक नहीं हो सकता। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास।
अगर भय के कारण वह प्रिय बोल रहे हैं या किसी कारण से वह ठकुर सुहाती बात कर रहे हैं, तो रोगी के, मनुष्य के शरीर का नाश होगा, राष्ट्र का नाश होगा और धर्म का नाश होगा। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि राजन, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि तुम्हारा मैं मन दुखाऊं, लेकिन तुम अत्याचार कर रहे हो पांडवों के ऊपर, जो ठीक नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि अरे दासी पुत्र, तो हमारे राज्य से निकल जाओ, मंत्री पद से हटा दिया। देखिए, महाभारत में दो धर्मराज हैं, एक तो युधिष्ठिर जी है और ये विदुर जी भी धर्मराज के ही स्वरूप है। मांडव ऋषि के श्राप से ये जो है दासी पुत्र बने। तो एक तो धर्मराज जो है, जो पांडवों की तरफ है, वो जो कहते हैं सभी उसका पालन करते हैं, इसलिए उनकी विजय प्राप्त हुई। यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म होता है वहीं पर विजय होती है। और इधर जो धर्म का स्वरूप है, इनको राज्य से ही निकाल दिया। जब धर्म किसी राज्य से निकल जाएगा, किसी राष्ट्र से निकल जाएगा, तो आज की भाषा में उसको क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। तभी तो राष्ट्र का बेड़ा गर्क हो रहा है, जो धर्मनिरपेक्ष हम सब बन रहे हैं। तो इस प्रकार से विदुर को जो है दुर्योधन ने निकाल दिया। विदुर हस्तिनापुर के बाहर जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे। अब इधर जब पांडवों कौरवों का युद्ध बिल्कुल मुहाने पे आ गया, तो भगवान जो है दूत बन करके आए कि भाई एक बार इनका समझौता करा दिया जाए, शायद महाभारत टल जाए। भगवान आए धृतराष्ट्र के पास, बोले राजन, पांडवों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनका जो आधा राज्य है ये उनको दे दिया जाए। दुर्योधन बीच में बोल पड़ा, बोले महाराज आप कैसी बातें करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, हमने तुमको दुर्योधन नहीं कहा, तुम्हारा नाम है सुयोधन। इसलिए जो है तुमको ये भी पता नहीं है कि दूत से कैसी बातें करनी चाहिए। पहले तो ये बतलाइए, पांडव तुम्हारे भाई है कि नहीं, चाचा के लड़के हैं कि नहीं? बोले हाँ चाचा के लड़के हैं। तुम्हारे भाई हुए कि नहीं? बोले हाँ मेरे भाई हुए। तो बोले भाई को आधे का अधिकार होता है कि नहीं? बोले होता है। तो बोले उनका जो आधा राज्य काज है उनको दे दो। बिल्कुल नहीं। सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, मैं बिना युद्ध के सूची के सुई के अग्र के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, मन ही मन विचार किया कि अब महाभारत को रोकना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने यहां कहा कि तुम आधा राज्य मत दो, 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दो तो भी पांडव अपना कार्य कर लेंगे। लेकिन 5 गांव के लिए भी राजी नहीं हुआ। और 5 गांव कौन कौन थे? कहते हैं इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ जिसको हम सोनीपत बोलते हैं, बाणप्रस्थ जिसको हम पानीपत बोलते हैं, वाघप्रस्थ जिसको वाघपत बोलते हैं, और एक तिलपत, फरीदाबाद के पास एक गांव है तिलपत नाम का। ये 5 गांव जो है भगवान ने कहा कि ये पांडवों को तुम दे दो। लेकिन दुर्योधन इतने पर भी राजी नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि महाभारत अब जो है निश्चित है। और इस प्रकार से वार्तालाप होती है। भगवान बोले कि ठीक है भाई, आप लोग बैठो और मैं जा रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा कि भगवान, मेरी माँ ने आपके लिए बड़ा दिव्य भोजन बनाया है, 56 प्रकार का भोजन बनाया है,
तो चल करके भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी वहीं सभा में कहीं बैठे सुन रहे थे। बोले हमने तो इनको निमंत्रण दिया ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण है विदुर के यहाँ। भगवान ने कहा तो दुर्योधन भोजन दो तरह से किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले के अंदर प्रेम हो, और या फिर भोजन करने वाले को भूख बहुत ज्यादा लगी हो। तो हमें न तो भूख लगी है और न तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। दुर्योधन के विदुर के हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा कि जिसको अपने खाने का ठिकाना नहीं है वो आपको निमंत्रण कहां से करेगा। बोले ये तो वही जाने, उसने निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था वही करेगा। भगवान जो है विदुर के यहाँ जाते हैं, और विदुर ने जैसे ये बातें सुनी तो चले गए बाजार से सामान लेने के लिए। इधर भगवान ने दरवाजा खटखटाया। विदुरानी अंदर से आवाज दी। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। विदुरानी स्नान कर रही थी, तुरंत दरवाजा खोल दिया। भगवान ने अपना जो पीतांबर लिए हुए थे विदुरानी के डाल दिया, और भगवान कहने लगे चाची जी भूख बहुत जोर की लगी हुई है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अब विदुरानी ने विचार किया कि घर में तो कुछ है नहीं, विदुर जी है नहीं। तो विदुरानी ने देखा तो एक जगह जो है केले पड़े हुए थे, केला बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, और वो केला ला करके विदुरानी भगवान के सामने बैठ जाती है और केले का छिलका छील करके भगवान को खिला रही है। जो उसका गूदा है वो फेंक रही है। ये इतना प्रेम विह्वल है, विदुरानी इतना प्रेम विह्वल है कि भगवान एक दो छिलके नहीं पूरे 40 छिलके खा लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। सभी ताली सेवा करके बताएंगे। नजर तुमसे लगा